जिस राज्य का मुखिया ही इंजीनियर हो और उसके बच्चे रोड पे घूम रहे हैं इंजीनियर। हम लोग को जनता दरबार तक में भी अलाउड नहीं किया जाता है कि आप अगर जाइएगा तो बस पहले ही एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिहार में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के बीच जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, लेकिन उस वैकेंसी में भी सरकार ने कई नियम कानून लगा दिए। सरकार का कहना है कि जो छात्र बीटेक हैं वो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। इसको लेकर जो है तकनीकी छात्र संगठन बेरोजगार अभियंता महासम्मेलन कर रहे हैं। हमारे साथ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। महासभा कर रहे हैं आप लोग, बेरोजगार अभियंता महासभा, क्या जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें सभा आयोजित करनी पड़ रही है। हम लोगों ने सरकार से लगातार मांग की है कि हमारी मांगों को सुने। हर तरीके से हमने उन्हें पत्र लिखा, हम उन्हें उनके विधायक के माध्यम से उन्हें पहुंचाया अपनी बातों के कि हमें हर जो भी पद निकलती है बिहार में, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें एक योग्यता मांगती है जो हमारे पास है। हम लोगों का मांग ये है कि जूनियर इंजीनियर में जो वैकेंसी निकलती है उसमें हमें एलिजिबिलिटी दिया जाए, हमें अलाउ किया जाए ताकि हम अपने जॉब के अवसर को या अपने लाइफ को सिक्योर कर सकें। आप ये बताइए, अदर स्टेट डोमिसाइल मांग रही है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ना हम वहाँ के अदर स्टेट के फॉर्म भर पाते हैं कि केंद्र सरकार हमें अवगुण नहीं मानती, हमें वो गुण मानती कि हमारे पास बीटेक के डिग्रियाँ हैं और हम एलिजिबिलिटी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, आप साफ साफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि उस शिक्षा नौकरी के लिए दोष या अवगुण नहीं है। ये बताइए, ये उच्च शिक्षा उद्योग नहीं तो फिर बिहार में क्यों नहीं? नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है। क्या लगता है सरकार नौकरी नहीं देना चाहती? सरकार नौकरी देना चाहती है, क्या नहीं दे, उनकी मानसिकता पे बताइए। आप वोट बैंक पे काम कर रहे हैं, डिप्लोमाधारी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये देखिए हमारे राज्य से प्रत्येक साल 10,000 बच्चे निकलते हैं। आप ना कोई व्यवस्था दिए है, ना हम लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं, ना हमारे जॉब है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए, आप खुद जिस राज्य का मुखिया ही इंजीनियर हो और उसके बच्चे रोड पे घूम रहे हैं इंजीनियर, ये कहाँ तक न्याय संगत है? हम संवैधानिक रूप से अपना मांगते हैं तो कहाँ गलत है? आप बताइए, पंचायती राज की वैकेंसी निकली, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकली, अभी बीटीएससी भी 6,300 के आसपास जो वैकेंसी निकाली, कहीं हम लोग नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना वैकेंसी होने के बाद भी हम लोग को एक सीट नहीं मिल रहा है। ये कैसी विडम्बना है? आप बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास सब डिग्री है, हमारे बच्चे आईटी एनआईटी से एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं है। हमें कोई ये बहुत बड़ी ये आंदोलन की जरूरत नहीं है, बस आपसे मांगी है कि आप हमारी बात को बस सुन लें। 16 से मांग कर रहे हैं, नहीं सुन रही है सरकार, अब आगे क्या करें? आगे ये है कि अगर हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम लोगों ने पूरे बिहार के हर एक कॉलेज, हर एक छात्र को हम लोग एकजुट कर रहे हैं और एक पटना में विशाल, जिसको कहा जा सकता है, महा आंदोलन किया जाएगा। तो आप जान लीजिए, हम लोग शिक्षित, बहुत ज़्यादा शिक्षित छात्र हैं। अगर हम लोग रोड पे उतरेंगे तो कहाँ तक की कुर्सियाँ हिलेगी। बस यही मांग है कि आप उस सब पे हम लोग को नहीं उतारे। हम लोग शिक्षित हैं, शिक्षा का स्तर को समझिए, बात को आप हमें मौका दें। हिंसा नहीं करना चाहते? हम लोग आप चाहते कोई हिंसा, हम लोग कोई हिंसा से नहीं। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं जनता दरबार में जाऊँ, सामने उनसे बात रखूँ, लेकिन जैसे ही मैं जूनियर इंजीनियर की मांग रखता हूँ, जनता दरबार में मेरी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, नहीं मिलती। ये कितना दुर्भाग्य है। हम अपने मुखिया से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? क्या कहेंगे? बीटेक है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसी भी आई तो उसमें आप भर नहीं सकते। सरकार कैसे टर्म्स एंड कंडीशन? जी, सरकार की ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में क्या कहा जाए जहाँ पे कि आप बीटेक करके आप डिप्लोमा का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप जूनियर इंजीनियर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप अदर जगह आप कहीं पे भी जाइए, आप पीएचडी करके भी जाइएगा तभी आप चपरासी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बस यही एक जगह है जहाँ पे कि आप जूनियर इंजीनियर का पोस्ट नहीं भर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं टू द पॉइंट कहूँगा कि आप हम लोगों को जेई में इंटर करवाइए। जब आपने इतना अच्छा शिक्षा का स्तर किया, इतने अच्छे बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेजेस जब खोले, तो फिर हम लोगों को मतलब ग्रेजुएट करके उसके बाद फिर हम लोगों को बेरोजगार करना, ये कौन सी इंसाफ वाली बात है? या तो आप बंद ही कर दीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज, खोलिए ही नहीं, उम्मीद ही नहीं दीजिए। जब आप नौकरियां नहीं दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो फिर पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? ग्रेजुएशन करने का फ़ायदा क्या है? तब तो हम लोग अपने 4 साल बर्बाद करते हैं ना। इसका मतलब तो यही होता है सीधा सा। आप इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दीजिए, नहीं तो आप हमें रोज़गार दीजिए, हमें जेई के लिए वैकेंसी दीजिए, एई के लिए वैकेंसी दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा सरकार से कि हमारी बातों को सुनिए। सिंपल सा मुद्दा है हम लोगों का कि बस हम लोगों को एक जॉब की वैकेंसी चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार छात्रों को उग्र कर रही है, नौकरी नहीं देगी? जी, हम लोगों को उग्र किया जा रहा है, जबकि मतलब कि आप एक रिस्पॉन्स तक तो देना चाहिए था ना कि हाँ, कि आपकी बात को सुना जाएगा, कि हाँ आपकी बातों पे विचार किया जा रहा है। आप ऐसे कान बंद करके बैठे हुए हैं कि मतलब कुछ भी नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, आप
कल को आत्महत्या करने लग जाए, ये तब भी हम नहीं सुनेंगे। आप जब समझ सकते हैं खुद भी कि आप खुद भी एक अभियंता रह चुके हैं, आप खुद भी एक बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं, और आज आप हम ही लोगों के लिए एक मतलब आप सुन तक नहीं सकते हैं कि हम लोगों की क्या मांग है। हम लोग को जनता दरबार तक में भी अलाउड नहीं किया जाता है कि आप अगर जाइएगा तो बस पहले ही एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मतलब कैसी नाइंसाफ़ी है बिहार के लिए, बिहार के स्टूडेंट लोगों के लिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है। देखिए, हम लोग तो जो बेरोजगार अभियंता महासभा कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य है कि बीटेक की बढ़ती बेरोजगारी जो बिहार में है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होने के लिए, और जिस प्रकार से हमें सरकार के द्वारा दरकिनार की जा रही है और संवैधानिक अधिकार से हमें हनन की जा रही है। आज तक कोई भी पद के लिए कोई भी वैकेंसियाँ निकलती है तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स की जाती है, निर्धारित की जाती है, लेकिन हमारे जूनियर इंजीनियर के एक पद है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ डिप्लोमा कर दिया गया। हम हायर एजुकेशन ले लिए, इसीलिए हम बैन हो गए, और इस तरह से मैं कोई अपराध कर दिया उसमें बैन नहीं हूँ। साथ साथ सहायक अभियंता की जो पद निकलती है, जो 2017 में वैकेंसियाँ निकली थी, 2022 में आके क्लियर करती है, तो इस तरह से 5 साल करती है। 50% से लगभग 50% पद अभी भी रिक्तियाँ खाली है सहायक अभियंता के, जो हम लोगों का बहाली नहीं किया जा सकता है। बिहार में 38 इंजीनियरिंग सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, एक NITs हैं, एक IIT है, इसके साथ साथ 17 के लगभग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर भी पास हर साल बच्चे वहाँ से करते हैं, लेकिन वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होनी चाहिए, M.Tech PhD जो कर लिए वो नहीं आ रही है। डिप्लोमा कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। लगातार हमारा प्रोडक्शन बीटेक तो बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजगार की कोई अवसर नहीं है। सृजन करने के अलावा सरकार हमारी नौकरियों को छीन रही है। देखिए, मेन है क्या कि बेरोजगार अभियंता महासभा इसलिए है कि बिहार गवर्नमेंट में कुछ बहालियाँ जो आती है जूनियर इंजीनियर्स के लिए, उसमें क्या हुआ है कि जो बीटेक वाले बच्चे हैं, बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बहाली वो एलिजिबल नहीं है उस एग्ज़ाम के लिए। जूनियर इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। तो देश में भी जो बहालियाँ होती है सेंट्रल लेवल पे, उसमें हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है जो डिग्री होल्डर्स हैं। इन्होंने भी इंजीनियरिंग किया है, ये सीनियर इंजीनियर एक तरह बीटेक किए हुए हैं। अब जो पॉलीटेक्निक किए हुए हैं डिप्लोमाधारी, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है। तो बड़ी बात है कि हम अगर मान लीजिए जैसे देश में IAS का एग्ज़ाम होता है, तो क्या ग्रेजुएट करने वाले एलिजिबल हैं? इसका मतलब मास्टर्स या रिसर्च करने वाले एलिजिबल नहीं होंगे? या अगर हम चपरासी के लिए फॉर्म भरते हैं 8वीं क्लास के लिए जिसमें बहाली होता है, और हम ग्रेजुएट हैं, तो हमारा अधिकार है उसमें फॉर्म भरने का, उस फॉर्म को भरने का। ठीक है, वो कॉम्पिटिशन्स अगर होता है तो उसमें हम नहीं होंगे तो नहीं होंगे, नहीं क्वालिफाई होंगे तो नहीं होंगे। लेकिन ये बड़ी विडंबना है बिहार के साथ कि इतने सारे इंजीनियर बेरोजगार हैं, जहाँ पर कि देश में या प्रदेश में डिप्लोमा वाले को जिस पद के लिए बोला जा रहा है, एप्लीकेशन कराया जा रहा है, उस पद के लिए अगर डिग्रीधारी अगर एलिजिबल है होने चाहिए, ताकि ये और बढ़िया करेंगे। इन्होंने एजुकेशन उस लेवल पे, चाहे वो किसी भी तरह की इंजीनियरिंग हो, सिविल हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, इन्होंने उस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़िया एजुकेशन लिया है। तो किसी भी तरह के मानक को डिसाइड करने के लिए बड़ा एजुकेशन चाहिए ना, ऊपर वाला चाहिए। तो उसी में है, इन लोगों की मांग है, छात्रों की मांग है कि हमें भी एलिजिबिलिटी दिया जाए। डिप्लोमा वाले जहां पर एलिजिबल हैं बिहार सरकार के विभिन्न जो वैकेंसीज आती है विभागों में, उसके लिए यही है मैटर। ये तमाम बीटेक के छात्र हैं जिन्होंने आज पटना के अभियंता भवन में बेरोजगार अभियंता महासभा का आयोजन किया है। उनका साफ तौर पे सीधा सा ये कहना है कि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है उसमें बीटेक के छात्रों को भी मौका दिया जाए, और इसको लेकर जब हम जनता दरबार भी गए तो हमारी जो अर्जी है वो खारिज कर दी गई। तो अब हम मुखिया के पास नहीं जाएंगे तो हमारी बातों को कौन सुनेगा। इन तमाम मांगों के साथ जो है छात्र आज बेरोजगार अभियंता महासभा कर रहे हैं और सीधा आरोप मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं कि वो भी अभियंता हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जो हमारे जो जूनियर हैं, मतलब हमारे जो छोटे हैं, वो भी अभियंता है, बीटेक कर रहे हैं, तो उनको भी बेहतर नौकरी दी जाए। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे उग्र आंदोलन भी हो सकता है, ये छात्रों ने आग्रह कर लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है SG न्यूज़ के साथ और देखते रहता है SG न्यूज़।